और ये बात मैं कहने आई हूँ आप लोगों से। और मैं आपको तफसील से बताना चाहती हूँ, आंकड़ों के साथ मेरे भाई बताएंगे आपको कि ये एक ऐसा शख्स है, ये एक ऐसा बहरूपिया है केजरीवाल। और मुझे लगता है भगवंत मान जी को इसका अंदाजा है, इसीलिए शायद गिरेबान पकड़ कर ना उन्होंने अपना नाम उगलवाई लिया अमली जामा, सियासी जामा पहना ही लिया कि हेल्पलाइन के कहा बहाना बना दो, किसी तरह से निकलवाई लिया अपना नाम। लेकिन जो लोग लड़ भी रहे हैं उनके खिलाफ भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वो लोग भी शायद बोले हैं और लग रहा है चलो बन जाएंगे एमएलए, लेकिन उनके साथ साथ क्या होने वाला है उनको पता नहीं है। और पंजाब के लोग नहीं जानते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है साथियों। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं, सुन लीजिए ये बात, खुदा ना खास्ता शायद ये सच हो जाए, और मैं नहीं चाहती हूँ, ना रब वास्ते न परिवार के लोग वास्ते कि कभी ऐसा सच हो। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी अपने भाई अनिल वाजपेयी जी से, एक ऐसा शख्स जो आम आदमी पार्टी से भी विधायक रहा, और जब आम आदमी पार्टी उरूज में थी उस टाइम छोड़ के आ गया क्योंकि खुददारी पसंद थी इस आदमी को, और अब भाई भाजपा से एमएलए है विधानसभा में दिल्ली की, और ये बताएगा दिल्ली मॉडल क्या है। दिल्ली मॉडल पता नहीं, भगवान ना करे आ जाए पंजाब में, क्या हुआ है दिल्ली का बेड़ा गर्क, और पंजाब में क्या हो सकता है। और क्यों नहीं दिल्ली मॉडल की बात हो रही है, कितना पैसा मीडिया को गया है, 500-600 करोड़ का जो पैसा मीडिया को जा रहा है वो दिल्ली वासी ही अपनी जेब से निकाल कर दे रहे हैं। तो किस तरह से पंजाब के लोगों को की जो खस्ता हाली होने वाली है, और पंजाब के ही लोग पंजाब की ही खस्ता हाली को फंड करेंगे, सब्सिडाइज करेंगे, ये पता चलेगा उनको बाद में। कि दिल्ली पंजाब के लोगों को समझना चाहिए, ऐसे झूठे और मकार व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मैं और भी एक बात कह देना चाहता हूँ, मैं साजिया जी, कर्नल साहब, कुमार विश्वास, योगेंद्र भाई, प्रशांत भूषण जी, जिन्होंने नंबर 1 में 2 करोड़ रुपए दिए थे, आज वो सारे नेता कहाँ हैं, कहाँ छोड़ के चले गए। अरविंद केजरीवाल को अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है उनको जाके। आज मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं 15 में उन्हीं की पार्टी से विधायक था। 6-7 महीने पहले हमने पार्टी छोड़ी, हम लोगों से कहा गया, हम लोगों से पैसे मांगे गए कि आप लोग 5 करोड़ रुपए पार्टी के लिए फंड दीजिए। बल्कि मेरा गांधीनगर में विधायक हूँ, वहाँ पे दूसरी बार एशिया की रेडीमेड गारमेंट्स की बड़ी मार्केट है, मुझको बुलाकर कहा गया कि अनिल जी 5 करोड़ रुपए का चंदा दीजिए। मैंने कहा जिस दिन हम लोग 15 में चुनाव जीत कर आए थे, आपने सारे फैमिलियों के साथ बुलाया था, किसी आदमी से चंदा नहीं लेंगे, आप किसी आदमी को नाजायज तक नहीं करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा, अनिल जी यू नो कि हमने 5% कपड़े के व्यापारियों पे टैक्स बढ़ा दिया था, और आपके कहने पर हमने वो टैक्स विधानसभा में वापस लिया। तो हमने कहा उस समय आपको कहना चाहिए था कि आप व्यापारियों से पैसा लीजिए, तब आपने पैसा क्यों नहीं मांगा। मेरी लड़ाई हो गई और हमने 6 महीने पहले पार्टी छोड़ दी, इसलिए कि हम लोगों को लगा, मैं दिल्ली RWA का प्रेसिडेंट हुआ करता था, हम लोगों को लगा कि एक अच्छा व्यक्ति है और एक अच्छी नई सोच लेकर दिल्ली के लोगों में वो व्यक्ति आया है। जब मेरे से ही पैसे मांगे गए, आदर्श शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के रियल ग्रैंडसन, उनसे पैसे मांगे गए, कई विधायकों से पैसे मांगे गए, और दिल्ली की जितनी टिकटें थी बाद में वो सब पैसे लेके बांटी गई। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने कह रहा हूँ। तब हम लोगों ने निश्चय किया कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ हमको नहीं रहना है। और आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है, और हमारे देश के यशस्वी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आज पूरे विश्व के पटल पर हमारे देश का नाम, हमारे देश का गौरव माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे आ रहा है। और एक और सवाल जो अनिल जी उठाना चाह रहे हैं और हम सब लोग उठाना चाह रहे हैं, हेल्पलाइन तो बहुत कर रहे हैं आप ना, क्योंकि आपको किसी तरह से भगवंत मान को लाना था। अब एक हेल्पलाइन का सवाल जो उठाना चाहिए, और वो यहाँ पंजाब भाजपा भी चाह रही है और हम सब लोग चाह रहे हैं, ये हेल्पलाइन शुरू की जाए यहाँ पर, और पूछा जाए कितने लोग चाहते हैं कि शराब के ठेके खोले जाएं। और हम चाहते हैं कि अब यहाँ पे भी घर से पूछा जाए, कितनी माएँ चाहती हैं यहाँ के, कितने पिता चाहते हैं कि घर में और स्कूलों के पास अगर केजरीवाल जी चाहते हैं कि शराब के ठेके खोले जाएं, कितने लोग इसमें सहमति है। दिल्ली में तो आपने हेल्पलाइन इसके लिए खोली नहीं,
रायशुमारी की नहीं, तो क्या रायशुमारी यहाँ पे करेंगे? ये रायशुमारी हम लोग चाहते हैं यहाँ पे हो। और हम चाहते हैं यहाँ के हर एक कैंडिडेट से एक सवाल है, क्या आप रायशुमारी इसमें करेंगे? दिल्ली में आपने करी नहीं, वहां पे तो एकदम से भूल गए आप, मेमोरी लॉस हो गया आपको रायशुमारी के आइडिया से। यहाँ पे हम रायशुमारी का आइडिया खास तौर से शराब के मामले पे कराने आए हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है रायशुमारी के लिए तैयार है, खास तौर से शराब के ठेके स्कूलों गुरुद्वारों के पास खोलने के हक में है कि नहीं है, एक सवाल है हमारा। जो एक बात मैं और कहना चाहूंगा, भगवंत मान जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, सारे पंजाब में वीडियो चल रहा है, पूरे दिल्ली के अंदर वीडियो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। भगवंत मान क्या है? क्या पंजाब में ऐसे किसी शराबी को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? और पंजाब में कोई आपको लीडर नहीं बना मुख्यमंत्री बनाने के लिए? और खुद सारे वीडियो है, वो मुखौटा है, मुखौटा है। और असली तो चेहरा अरविंद केजरीवाल, ये तो सिर्फ नाम है। और देख लेना, आप मेरी बात देख लेना, वैसे तो सत्ता उसकी आएगी नहीं, हमारी पार्टी की सत्ता आ रही है पंजाब के अंदर। हमारे कैंडिडेट्स अच्छे हैं, हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर कोई आदमी उंगली और पैसे चिन्ह नहीं लगा सकता। लेकिन उनके जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के पंजाब में, वो क्या है, उनका डाटा आप सब लोगों के पास है। लेकिन भगवंत मान बिल्कुल साजिश से ठीक कर रही है, भगवंत मान तो एक मुखौटा है और इसके पीछे वो खुद सत्ता में आएगा एक दिन और पंजाब के लोग कहेंगे कि हमको छल के चला गया। इसलिए मैं कहूँगा ये रावण रूपी अरविंद केजरीवाल का बहिष्कार कीजिए, इसके बहकावे में बताइए और हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनको जिताइए। देखिए, मैं फौजी आदमी हूँ। सबसे पहले तो जो है ना, ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर। हम बॉर्डर के ना 14 किलोमीटर पे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस तस्वीर से, उनका इस तस्वीर में होना, उसका क्या कारण है, मुझे नहीं समझ आता। एक कहावत है, हाथी के दांत। ये कब की तस्वीर है सर? ये तो देख लीजिए, ये विजिट है, पर्सनल विजिट है। नहीं, सीएम बनने से पहले आप सीएम बने, दिल्ली सचिवालय की सचिवालय की फोटो है ये, दिल्ली सचिवालय की। इमरान खान समझना चाह रहे थे क्या है दिल्ली मॉडल। हाँ, ये जो पाकिस्तान मॉडल जो है ना, पोस्टर बॉय ना, यहाँ बॉर्डर पे, क्योंकि हमने इन बॉर्डर पे नौकरी करी, मैं पठानकोट में भी था, मैं बठिंडा में भी था, मैं सियाचिन ग्लेशियर में भी था, हमने फौज में नौकरी करी है। तो ये जो है बड़ी खतरनाक बात है। ये फंडिंग के लिए एक सरेंडर्ड आतंकवादी के घर में भी पिछले चुनाव में रुके थे, ये खबर आप लोगों ने पढ़ी। कनाडा में जो हवाई जहाज अशोका, जो एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था, उन लोगों के पास से 300 लोगों की जान गई थी उस हवाई जहाज की क्रैश में, बॉम्ब डाला गया था उसमें। उन लोगों से भी इनका संपर्क की खबर आई थी पूरी, पिछले चुनाव में भी ये बात आई। एक आदमी के बारे में जानने के लिए उसका पीछे की थोड़ी देख सकते हैं। दिल्ली की तो हमने बता ही दी। ये गाना गाते हैं, इंसान से इंसान का भाईचारा, आपने सुना होगा। लेकिन हर करीबी को बिन पानी के मारा, जो भी करीब आया उसको बिना पानी के मारा। चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो शांति भूषण जी, उनको पिटवाने वाले थे विधायकों से, पिटाई हो रहे थे, जो है उनको पिटवा रहे थे। तो जो है दिल्ली में लोग यहाँ सोचते हैं कि दिल्ली की खबर लोगों को पता नहीं चलती, अंदर खेल कबड्डी का चल रहा है, कमेंट्री क्रिकेट की सुना रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में सबसे ज्यादा कोरोना फैला। 5 लाख का कंटेनर जो है शिपयार्ड से मंगवा के रोड पे रख दिया। काम करने में विश्वास नहीं करते कि अगर जो डिस्पेंसरी है, जो बनी हुई डिस्पेंसरी, उसको ठीक करवाओ, दवाई का सिस्टम ठीक करवाओ, डॉक्टर लाओ, कुछ नहीं करना। एक कंटेनर मंगवाया शिपयार्ड से 5 लाख का, रोड पे रखवा दिया साइड पे। 1.5 करोड़ की जो है, 1.5 लाख की जो फोटो महीने की लगती है एडवर्टाइजमेंट की, अपनी फोटो लगवा दी। कलाम साहब की फोटो लगवा दी, वो तो ऊपर चले गए हैं, उनकी फोटो लगवा दी, वो मना नहीं कर सकते। मदर टेरेसा की फोटो लगवा दी, बाहर से लोग मंगवा दिए। भाई दिल्ली में रेवोल्यूशन हो गया हेल्थ का। अंदर जो है लोहे का वो कनस्तर रखा है, उस कनस्तर में है कुछ नहीं। हल्दी लगी ना फटकरी, सारे पत्रकार साथ में ले रखे हैं। पत्रकार भाई जो है अच्छे वो हैं, लेकिन उनको ब्रेकिंग न्यूज आती है। मनीष जी भी पत्रकार है, आशीष खेतान भी जो है पत्रकार थे, आशुतोष भी पत्रकार थे। तो जो है ये 4 टीवी लगा के ब्रेकिंग न्यूज करते रहते हैं। अब जो इंटरनेट पे तो गेहूं उगते नहीं, हम तो किसान परिवार के हैं, चरावत है,
इंटरनेट पे तो गेहूं उगते नहीं, ना इन्होंने उगाने। वो एक जो है फ्लाईओवर बनवाया था जो है कांग्रेस सरकार ने पीछे, वो फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया, जो सिग्नेचर ब्रिज जिसको कहते हैं, और नहीं करवाया कुछ भी। पानी है, बच्चियों के लिए पैसे हैं। तो अब ऐसा चुनावी अगर आप ये बात कर रहे हैं तो एक इकोनॉमी की बात है, फिजिकल डेफिसिट की बात है। तो हम कह रहे हैं कि क्या आपने दिल्ली मॉडल ही अगर फेलियर है तो आप ये कहने आए हैं। और आपका तो पंजाब से कुछ लेना देना नहीं है। भगवंत मान तो मुखौटा है, रिमोट कंट्रोल से क्या दिल्ली चलाएगी पंजाब को? पंजाबियों को कैसे बर्दाश्त होगा? ये पंजाबी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कोई गाजियाबाद या दिल्ली वाला उन्हें चलाए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कि भगवंत मान जैसे आप अब बिठा के रख देंगे आपने एक मुखौटा, आप रिमोट की तरह चला रहे हैं एक बबुआ को यहाँ पे, वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। उसको पिला पिलू के सेट कर दो बेचारे को और हामी भरवाओ और आपके लोग लगे रहेंगे। एक वो राघव चड्ढा चलाएगा सारा कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन भी, सिक्योरिटी, जल बोर्ड, मुनाफा में चल रहा था। 40,000। अब मैं तो कांग्रेस के टाइम पर, मैं सही बात बोल रही हूँ, मैं कांग्रेस की तारीफ कर रही हूँ, ऑब्जेक्टिवली बोल रही हूँ। 60,000 का सीएजी ने मांगा है सबूत, सीएजी ने कहा है इसका हिसाब किताब क्यों नहीं हो रहा है, ऑडिटिंग नहीं हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूँ ये। वो लोग जो कहते थे कि ना सिक्योरिटी चाहिए ना घर चाहिए, सबसे ज्यादा गाड़ियां अगर किसी ने मांगी हैं तो सोचिए। कहता है कि एक दिन मुझे पंजाब मिल जाए बस। हम सब लोग ने सुनी ये बातें। हम लोग तो, मैं तो राखी बांधती थी केजरीवाल को भाई, मैं तो घर पे इतनी करीबी रही हूँ। कसम खाई थी बच्चों की कांग्रेस के टाइम में, कि बच्चों की कसम खाते हैं, हमारे से भी खिलवाई थी, हम सब ने खाई थी पब्लिक के बीच में बैठ के, कि हम कसम खाते हैं दिल्ली वालों हमें वोट दे दो, हम कांग्रेस के साथ बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं गठबंधन करेंगे। और जैसे चुनाव हुआ मैंने कहा अरविंद जी बच्चों की कसम खाई थी, कहता मुख्यमंत्री बनना है यार, कांग्रेस से मिलाते हैं हाथ। अरे मैं कहा दोबारा चुनाव करवा लो, जनता फिर दे देगी वोट। मुझे तो लगता नहीं है कोई भी पंजाब का बाशिंदा, ना बच्चा ना बड़ा चाहेगा ऐसा इंसान जो झूठी कसम खाता है माँ बाप की और बच्चों की कसम खाई करेगा। आ लै चूरी बन ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦਾਲ ਲਈ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਵੀਂ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਆ ਪਈ ਹੈ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੰਤੋ ਹਾਂ ਰੱਬ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲ ਦਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੋਏ ਕਦੇ। ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ।